पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार भारत आर पार के मूड में आ गया है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन वैश्विक नेताओं का फोन पीएम नरेंद्र मोदी के पास में आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से जहां भारत गुस्से की आग में धधक रहा है, तो वहीं दुनिया भर में इस जघन्य आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, नीदरलैंड के पीएम डिक स्कोफ और यूके के पीएम कीर स्टारमर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। मॉर्निंग प्राइम टाइम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले का आज 5वां दिन है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है उसी को लेकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला उठा है, तो वहीं अब कश्मीर में पाकिस्तानियों के मददगार पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग। पहलगाम अटैक्स में शामिल आतंकियों पर एक्शन जारी है। सेना ने 5 आतंकवादियों के घर को निस्तेनाबूद कर दिया है और आतंकी आदिल और आसिफ के ये ठिकाने थे जिनको जमींदोज किया गया। ये वही आतंकी है जिन्होंने गन पॉइंट पर टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा। 22 अप्रैल को एहसान और शाहिद का भी घर ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है। सेना ने अब तक 5 आतंकवादियों के घर जमींदोज किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी आतंकियों की तलाश की जा रही है। अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। घाटी में एक एक घर की तलाशी भी ली जा रही है ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके सेना के द्वारा। सेना इस बार इतनी तगड़ी घेराबंदी करती हुई देखी गई है कि वो बचकर भाग नहीं पाएंगे। आतंकी जहां भी छिपे हुए हैं, आसमान से लेकर पाताल तक से ढूंढ कर लाने के सारे बंदोबस्त फिलहाल कर लिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद में ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को जहां पर निस्तेनाबूद किया गया। 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं और ये मकान देश के दुश्मन और पाकिस्तान के मददगारों के थे, जिन्हें सेना ने अब निस्तेनाबूद कर दिया है। पुलवामा में आतंकी एहसान के घर को सेना ने ढहा दिया। शोपिया में शाहिद का घर ढहाया गया। त्राल में आतंकी आसिफ शेख, पहलगाम में आतंकी आदिल का घर और कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद के घर को निस्तेनाबूद किया गया। कार्रवाई लगातार जारी है और इसलिए कहा जा रहा है ये तो बस ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में कल देर शाम गए एक एक्टिव मिलिटेंट एहसान शेख के घर को जो है सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये उसका घर है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में ये ऐसा तीसरा घर था जिस पर ये कार्रवाई की गई और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 5 ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनके घरों पर इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो की गई। अगर हम इलाके की बात करें तो सिर्फ दक्षिणी कश्मीर के ही इलाकों में, फिर चाहे वो त्राल हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, शोपियान हो या कुलगाम हो, वहाँ पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। एक कल देर शाम गए जो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया गया और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके बाद से जो है उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद पता चला कि एहसान के घर को जो है उड़ा दिया गया है। इसके चलते आपको बताते चले कि जो आसपास के मकान है, जहां महराज आपको दिखा रहे हैं, एक घर की जो बालकनी है वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक्सटेंसिव डैमेज जो है उनको भी पहुंची है, क्योंकि जो ब्लास्ट था उसकी इंटेंसिटी जो है काफ़ी बताई जा रही है और उसी के चलते जो है जो ये आसपास के मकान हैं इनमें अभी डैमेज हुई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से पहले ही इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की गई है, पहलगाम के मामले में की गई है, कहीं ना कहीं पर जो है ये कार्रवाई भी दोनों तरीके से देखी जा रही है। टाइम्स ऑफ मुबारक के लिए पुलवामा से यावर शफी, वीडियो जर्नलिस्ट महराज के साथ। पुलवामा में जहां पर घर जमींदोज किया गया, वहां से यबर सैफी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच पहलगाम से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साहिल सोहेल जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये तो बस ट्रेलर या कहिए टीजर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। कैसे ग्राउंड जीरो पर चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन करना जो है वो शुरू
कर दिया। सबसे पहले आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो बायसरन पहलगाम की वादी है, इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम है वो लगी हुई है, उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के कमांडोज है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन अब पूरे दक्षिण कश्मीर में शुरू कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी काफी सक्रिय नजर आ रही है भारतीय सेना के जवान। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हो रहा है जो एक्टिव है, जो भारत विरोधी अभियानों में या एक्टिविटीज में शामिल है। खासतौर पर से कल सुबह जो हमने देखा आदिल ठोकर, जो कि पहलगाम के इस आतंकी हमले में शामिल था, उसके घर को उड़ा दिया गया। उसके साथ साथ बाकी एहसान आसिफ शेख जो कि त्राल के रहने वाले हैं, और आज रात के दौरान एहसानुल हक शेख, ये 2018 में पाकिस्तान गए थे, वहां से ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद अब कश्मीर वापस लौटे हैं, कई गतिविधियों में शामिल हैं। और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ इसमें भी प्लानिंग में शामिल थे, ऐसे सूत्रों का कहना है। तो इसीलिए इसका जो घर है वो ब्लास्ट हुआ। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के शुपैया में जो आतंकवादी सक्रिय है, या दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकवादी सक्रिय है, उनके घरों को भी जो है ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रात के दौरान उन्होंने ब्लास्ट की आवाज सुनी और उसके बाद ये जो सुबह तस्वीरें सामने आई वो यही थी कि जो घर है उनको उड़ा दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ है। भारत के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बिल्कुल साहिल, यही संदेश है कि किसी भी हाल में इस बार पाकिस्तान के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। आप बने रहिए साहिल हमारे साथ में, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दे। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों का हिसाब करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। यह सर्च ऑपरेशन कितनी तैयारी और कितनी सख्ती से चलाया जा रहा है, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस बार आतंकियों के स्लीपर सेल और उनके मददगारों, उनके हमदर्दों का भी हिसाब करना तय माना जा रहा है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, जिसके ऊपर भी शक है उस संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। यह ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ऐसे में अब आपको एक बार बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि कहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यह भी जान लीजिए कश्मीर के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कुलगाम, शोपिया, उधमपुर, अनंतनाग और साथ साथ में बांदीपुरा, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत मैसिव स्केल पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट कर दिए गए जारी, और अलग अलग जगह पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, और यहां तक कि जितने भी लोग पूरे भारत में इस वक्त मौजूद थे पाकिस्तानी मुल्क से, उन सबको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अपने मुल्क जाने का आदेश दे दिया गया है। सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग कर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के द्वारा यहां पर फायरिंग की गई एक बार फिर से, और भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब भारत के द्वारा करारा जवाब दिया गया, और दोनों ही बारी पाकिस्तान के द्वारा उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की गई और उसी फायरिंग का जवाब भारत ने दिया है। कल भी ऐसी खबर सामने आई थी जो कि हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और फायरिंग करी। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं अलग अलग तरीके से जो ड्रोन्स हैं उसकी सहायता से निगरानी की जा रही है। कश्मीर में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के घर पर छापेमारी जारी है। 5 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। पहलगाम में 22 तारीख को अटैक किया जाता है। निहत्ते मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है, और इसी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में सेना एक्शन मोड में है। पूरी घाटी में आतंकियों को खोजा जा रहा है। आसमान से लेकर पाताल तक आतंकियों को खोजा जा रहा है सेना के द्वारा। कश्मीर में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। अब तक कई सारे संदिग्ध हिरासत में भी लिए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस सब के बीच में बड़ी ब्रेकिंग लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के एक्शन से जुड़ी हुई यही खबर है। कुलगाम में पकड़े गए आतंकियों के मददगार और सुरक्षा बलों ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। आतंकियों के मददगार से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इन्हीं से अब छानबीन की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए कश्मीर घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने कल रात कुलगाम जिले में थोकेरपोरा में कैमोहो क्षेत्र में नाकाबंदी की थी। चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। ओवरग्राउंड वर्कर्स ये कहे जा रहे हैं और इन्होंने आतंकियों की सहायता की थी इस
पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद किए गए। आतंकियों के इन मददगारों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहलगाम के हमले के बाद एक तरफ भारत और पाकिस्तान सरकार के एक्शन की वजह से पाकिस्तानी नागरिक भी परेशान नजर आ रहे हैं, उनमें भी खलबली देखी जा रही है। आतंकी हमले के बाद 191 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान भेजा गया है। वहीं पाकिस्तान से 287 भारतीय भी अपने वतन लौट आए हैं। आगरा, मेरठ, चुरू में एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ में अलग अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की है और बातचीत की है। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उनको वापस भेजने के लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश गृह मंत्री के द्वारा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के रीजन से दे दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को बॉर्डर पर यानी कि उनके मुल्क पर भेजा जा रहा है। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो कि आप देख भी रहे हैं। देश के कई राज्यों से पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजे जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बात करके ये कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उनको उनके वतन, उनके मुल्क पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए, क्योंकि जो मुल्क आतंक का संरक्षक रहा हो उसके नागरिकों की भारत में कोई भी जगह नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश से लगातार बाहर किए जा रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक। अभी तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को यूपी से बाहर अपने मुल्क की ओर रवाना कर दिया गया, ये सोर्सेज बता रहे हैं। यूपी में वीजा वाले करीबन 1200 पाकिस्तानी है, सोर्सेज बता रहे हैं। उनको चुन चुनकर वापस सरकार के द्वारा अपने मुल्क भेजा जा रहा है और जो डेटा है वो ये भी बताता है कि करीबन 1800 पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब आप सोचिए कि पूरे देश में कितने पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और उन्हीं को वापस अपने मुल्क में भेजने की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। हमले के बाद में राजौरी में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बांदीपुरा हो, पहलगाम हो, राजौरी हो, पुंछ हो, हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके राजौरी और पुंछ में मौजूदा वक्त में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखी गई है। साहिल सोहेल एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। साहिल, राजौरी और पुंछ को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए, लगातार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक हाई अलर्ट जारी किया गया है और जहां हिंटरलैंड यानी कश्मीर घाटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल से सटेक इलाके जो है वहां भी काफी सतर्कता के साथ जो है वो सेना के जवान लगे हुए हैं। पिछले रात के दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली साइड में जो है सीज फायर वायलेशंस की है और भारतीय सेना की पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम कोशिशों को भारतीय सेना ने विफल बनाया, नाकाम बनाया। तो इसी तरीके से जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, चूंकि वहां भी लाइन ऑफ कंट्रोल के सटेक ये इलाके हैं, तो यहां पर भी काफी हाई अलर्ट पे हैं फोर्सेस, खासतौर पर भारतीय सेना और बीएसएफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में तैनात रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहती है। तो पूरी तरीके से जो है हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो आतंकवादी घने जंगलों के अंदर राजौरी हो, पुंछ हो, दक्षिण कश्मीर का इलाका हो या बांडीपोरा जैसे इलाके हो, कुपवारा हो, बारामुल्ला हो, तो हर जगह पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कश्मीर के अंदर भी खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में जो सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हो रही है सुरक्षा बलों को। कल देर शाम जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम कैमू इलाके में 2 आतंकी सहयोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 2 पिस्टल जो है वो रिकवर किए गए। अब जांच चल रही है कि कहीं क्या वो पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ उसके साथ कनेक्टेड है या वो किसी और एक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, क्योंकि इस तरह की खबरें भी लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है वो आ रही है कि कुछ टारगेट किलिंग्स हो सकती है कश्मीर घाटी के अंदर। जिस तरीके से जो पाकिस्तान या पीओके में जो टेरर हैंडलर्स बैठे हैं वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं और ज्यादा डर और खौफ का जो है माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो दक्षिण कश्मीर का दौरा करेंगे आज। वो कल शाम भी दक्षिण कश्मीर में ही मौजूद थे। आज जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, भारतीय सेना के दौरान उनकी समीक्षा लेंगे। ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। समीक्षा लगातार ली जा रही है और जितने अधिकारी हैं बड़े स्तर पर मीटिंग्स कर रहे हैं। ऑल पार्टीज का समर्थन भी यहाँ पर
केंद्र सरकार को मिला है। लेकिन साहिल, इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, जो लोकल्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि घाटी में अमन चैन के दुश्मनों ने जो किया उसका नतीजा ये हुआ है कि 90% जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं पर्यटकों ने। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोग बहुत परेशान हैं। जो पहलगाम में बैसरन वादी में आतंकी हमला हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से कश्मीरी जो है पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पे आए, नाराबाजी की। ये पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ। 90 की दहाई में भी आतंकवाद था, आतंकवाद ने सर उठाया था, लेकिन कश्मीरी उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि वो बाहर नहीं आ पाए या वो बाहर नहीं आए। लेकिन इस बार पहली बार है कि 30 और 35 साल की जो ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार कश्मीर में चला आ रहा है, इसमें ये पहली बार हुआ कि कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक से पहलगाम की बैसरन वादी तक लगातार इस आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज उठाई, निंदा की। लोग यही चाहते हैं कि शांति दोबारा से शांति दोबारा से लौट आए, क्योंकि यही वजह है कि पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक करने के बाद में श्रीनगर में। और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक बड़ा बयान सामने आया। जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेशी भी बड़ा छटपटा रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है गंगा नदी का पानी बंद करने का भी समय आ गया है, यानी कि और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पानी हमारा पिएगा, गुणगान पाकिस्तान का करेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनका ये बड़ा बयान। तो जैसे पाकिस्तान का पानी भारत के द्वारा रोका गया है, वैसा ही एक्शन बांग्लादेश के ऊपर लेने का समय आ गया है। उनके द्वारा ये इशारा किया गया है, बड़ी बात कही गई है। आक्रोश काफी ज्यादा है, सभी लोग गुस्से में हैं। और देखिए वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं निशिकांत दुबे का इस प्लेटफॉर्म पर। बांग्लादेशी भी बड़ा झटपटा रहे हैं, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया, यानी कि बांग्लादेशियों का पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। यानी कि पानी भारत का बांग्लादेशी पी रहे हैं, जो भारत से उनकी ओर जा रहा है, लेकिन गुणगान वो पाकिस्तान के करते हैं, हिंसा वो पाकिस्तान के इशारों पर करते हैं। और उस हिंसा का असर भारत में भी नजर आता है। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसमें बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया था, बांग्लादेश का हाथ बताया गया था और उसके बाद उससे पाकिस्तान का भी कनेक्शन जोड़ा गया था। और इसी वजह से निशिकांत दुबे ने यहाँ पर बांग्लादेशियों को टारगेट करते हुए पोस्ट किया है। आपको बता दें, गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ में बड़ा एक्शन देखने को मिला। अहमदाबाद और सूरत में बड़ी कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में 400 घुसपैठिए हिरासत में लिए गए हैं, सूरत में 120 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। और अहमदाबाद से लिए गए 400 और सूरत से लिए गए 120 घुसपैठियों को जो हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। कुछ न कुछ इनपुट्स के आधार पर इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है और आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो आतंकियों तक पहुंचना आसान होगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अहमदाबाद से तस्वीरें और सूरत से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देखिए कैसे बड़ी तादाद में जो घुसपैठी है 400 और 120 कुल मिलाकर करीबन 650 घुसपैठियों को 550 घुसपैठियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। अलग अलग जो राज्य हैं वहां से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो घुसपैठिए हैं अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं, खास करके पाकिस्तान से, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और पाकिस्तान के तनाव के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, एकता में शक्ति मकसद के साथ में मौजूदगी। इंडियन नेवी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगह पर जो युद्धाभ्यास है वो किए जा रहे हैं और उस बीच इंडियन नेवी के द्वारा पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पस ये पोस्ट किया गया, यानी कि मतलब है एकता में शक्ति मकसद के साथ मौजूदगी। इंडियन नेवी का ये पोस्ट साफ तौर पर पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर एक बड़ा मैसेज है। इंडियन नेवी का एक प्लेटफॉर्म के जरिए ये पोस्ट, जिसमें हमारे कैसे एक के बाद एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए युद्धपोत नजर आ रहे हैं। पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पस, मिशन रेडी एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, यानी कि कभी भी कहीं भी और कैसे भी, कभी भी तैयार है हमारी आर्मी। और कैसे भी, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन मिलिट्री हो, जल थल नभ हर जगह से पाकिस्तान को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। और ये इंडियन नेवी ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स की तस्वीरें भी सामने आई थी कल, जहां पर युद्धाभ्यास आक्रमण उनके द्वारा किया जा रहा है, जहां पर हमारे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं, S-400 हो या फिर दूसरे हो, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी की ये तस्वीर आप देखिए। पाकिस्तान इन्हीं तस्वीरों को देख के डरा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है। अगर इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नजर आई तो पाकिस्तान
अपनी गीदड़ भपकियों के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए ये जो मैसेज दिया गया है इसमें लिखा है मिशन रेडी हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एंड एनी हाउ, जो कि साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए ही है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है। पहली चीज तो भारत अकेला ही पाकिस्तान के लिए काफी है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे देश भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत ने